बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया था अपने प्रोजेक्ट में, और हमने लास्ट क्लास में अपने इस MongoDB URL से अपना डेटाबेस कनेक्ट कर लिया था और सर्वर स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट बनाने के बाद, वो सारी चीज़ें बनाने के बाद, हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है और क्लस्टर किस तरीके से बनाना है, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरीके से लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कि हमने कनेक्शन तो कर लिया है, अब कनेक्शन करने के बाद हमें APIs किस तरीके से बनानी है, मॉडल्स किस तरीके से बनेंगे, वो सारी चीज़ें किस तरीके से बनेंगी। तो आज हम जो है इसको इस तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर स्टार्ट करता हूँ, npm run dev। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करेंगे कि जब मेरे पास डेटाबेस कनेक्शन नहीं था तो मेरा सर्वर फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि जब भी मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्शन में। तो कनेक्शन होने के बाद ही मेरा सर्वर प्रॉपरली स्टार्ट होगा, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, जब तक मेरे पास जो है ये ओपन नहीं हो रहा है, इससे पहले हमें एक काम करना है जो कि हमने लास्ट क्लास में किया। हमने एक चीज़ जो है वो मिस की थी। वो ये किया था कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है करंट आईपी एड्रेस नॉट एडेड, ठीक है। अब जब तक मेरे पास ये करंट आईपी एड्रेस इस डेटाबेस के अंदर कनेक्टेड नहीं होगा, इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, जब तक जो है मैं इस डेटाबेस को ना ही कनेक्ट कर सकता हूँ, ना इसके अंदर एपीआई हिट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास जो है इसके अंदर एरर आ जाएगा, ये देखिए मेरे पास ये एरर आ गया, और ये एरर है कि कुड नॉट कनेक्ट टू एनी सर्वर इन योर MongoDB एटलस क्लस्टर। अब इसका रीज़न क्या है, इसको हम सेट कैसे करेंगे? इसका बहुत आसान सा हल है। आप यहाँ पर जाएं, लेफ्ट साइड पर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास है एक नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क एक्सेस करने के बाद रिलोड रिलोड, ओके, मेरे पास कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अब ये स्क्रीन, इस स्क्रीन में हम क्या करेंगे? एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि ऐड करंट आईपी एड्रेस, जो कि इस करंट आईपी एड्रेस में मेरे पास क्या होगा कि इसमें जो है मैं अभी जिस वक्त इस करंट आईपी एड्रेस, यानी जिस इंटरनेट से मैं इस वक्त कनेक्टेड हूँ, उसके अंदर मेरे पास जो है इस ये वाले आईपी एड्रेस चला जाए, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें मसला है। मसला ये है कि मैंने यहाँ से उठ के मैं किसी और इंटरनेट पे गया तो वहाँ पे जाके ये फिर ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए एक आसान सा हल है कि आप यहाँ पे जाएँ ऐड आईपी एड्रेस पे, यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास भी इस तरीके से ये ऐड हो जाता है, और इसको जस्ट कंफर्म कर दें। अगर इसको लिमिटेड टाइम के लिए करना है तो आप इसको ओपन करके 6 आवर्स या जितने भी आवर्स के लिए आप इसको लिमिटेड करना चाहें वो कर सकते हैं, वरना अगर इसको वैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये एनी टाइम आपके पास ये हर एक इंटरनेट पे ये एपीआई कनेक्शन और ये डेटाबेस कनेक्शन अवेलेबल होगा। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये मेरे पास ऐड हो रहा है। अच्छा, अभी ये वाला एरर रिजॉल्व करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि ऐड करंट आईपी एड्रेस, यानी जो मेरी इस वक्त की आईपी एड्रेस है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो खैर मैं वो मेरे पास यहाँ पे ये ऐड इसने कर दी, ठीक है। अब मैं दोबारा से अपना सर्वर स्टार्ट करता हूँ। npm run dev। अब मेरे पास ये सर्वर स्टार्ट हो गया और मेरा पोर्टल, मेरा जो है सर्वर जो है इस यूआरएल पे चलना शुरू हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद हमें करना क्या है, हम पोस्टमैन भी ओपन करेंगे ताकि आज हमें जो है अपनी एपीआई किस तरीके से बनानी है, डेटाबेस में डाटा किस तरीके से भेजना है, मंगवाना है, वो सारी चीज़ें आज हम इसके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो चुका है और अब इसके बाद हमें बनाने हैं कुछ मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे डेटाबेस के अंदर काम करते हैं, अब पहले इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मेरे डेटाबेस में मैं यूज़र्स का डाटा रखना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट का डाटा रखना चाह रहा हूँ, ऑर्डर्स का डाटा रखना चाह रहा हूँ, मैसेजेस का डाटा रखना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं जिनका मैं डाटा अलग अलग सेपरेटली उसके अंदर रखना चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हर एक का मॉडल यहाँ पे बनाना पड़ता है और मॉडल बनाने के बाद मैं उसको जो है डेटाबेस के अंदर वो पहले नोड क्रिएट होगी, वो जो है उसका मॉडल क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद वो डाटा उसके अंदर सेव होगा। अब ये मॉडल्स कैसे बनते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बुक का बना देता हूँ, या फिर चलो मैं एक कोर्स का जो है एक मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, अब ये कोर्स का मॉडल क्या होगा, अब ये कोर्स का मॉडल किस तरीके से होगा, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज एक फोल्डर बनाया मॉडल्स के नाम से। ठीक है, मॉडल्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर बनाता हूँ कोर्स मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोर्स मॉडल डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनाई। अब यहाँ पे मुझे एक कोर्स का एक मॉडल बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा अपने मोंगूस को। ठीक है, मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर मोंगूस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर करूंगा मोंगूस सॉरी कॉन्स्ट स्कीमा, कोर्स स्कीमा करते हैं इसको, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना मॉडल बनाऊंगा, अभी फिलहाल मैंने कुछ नहीं बनाया। और अब यहाँ पर एक और चीज़ जो कि आज हमें समझनी है कि मैं अपने बैक एंड में एक्सप्रेस में रहते हुए कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडल बना दिया, अब ये मॉडल मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, इस फाइल से कैसे भेजूंगा कि मुझे कहीं और दूसरी जगह जाके मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो पहले तो मैं इसका मॉडल बनाता हूँ, कोर्स मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, अब मॉडल में यहाँ पे मुझे दो चीजें पास करनी होती हैं। पहला उस नोड का नाम, यानी उस जिसमें मुझे डाटा रखना है, जैसे कि अभी उस वक्त मुझे कोर्स का डाटा रखना है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोर्सेस। ठीक है, और फिर दूसरा मुझे यहाँ पे पास करना होता है अपना स्कीमा जो कि मुझे यहाँ पे मैंने बनाया। अब यहाँ पे इसका सजेशन भी देखेंगे, पहले आपको मॉडल नेम पास करना होता है, दूसरा आपका ये स्कीमा पास करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अभी स्कीमा जो कोर्स स्कीमा बनाया है यही रखूंगा, कोर्स स्कीमा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ये कोर्स मॉडल बन गया। ठीक है, अब इस मॉडल को मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कोर्स मॉडल। अब ये जो मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया कोर्स मॉडल, यहाँ पे मैंने इसको बना के एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे कौन कौन सी फील्ड रखनी, स्कीमा का मतलब क्या होता है कि मेरे इस मॉडल में इसके हर एक रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन सी फील्ड होंगी, मैं स्कीमा के अंदर ये चीज़ डिफाइन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले लेट्स सपोज मैं कोर्स नेम ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। अच्छा, अगर मैं नेम को के बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूं जब भी मेरे पास ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर मजीद कुछ चीज़ें रखनी होंगी तो मैं यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, इसकी मैं लिखता हूँ टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग याद रखिएगा ये कैपिटल के साथ होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड अगर ये है तो रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। ठीक है, और यूनिक भी। अच्छा, यूनिक का मतलब क्या होगा बेसिकली कि आपके पास सेम नेम के मल्टीपल कोर्सेज नहीं हो सकते, तो आपके पास एक नेम का एक ही कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कोर्स। उसके बाद हमारे पास इसकी ड्यूरेशन हम रखते हैं
तो ड्यूरेशन में हम इसकी टाइप रखेंगे नंबर, ठीक है। ड्यूरेशन में हम टाइप रखेंगे नंबर, बेसिकली ड्यूरेशन इसको हम कर देते हैं ड्यूरेशन इन मंथ्स, ठीक है। टाइप रख देंगे इसकी नंबर, रिक्वायर्ड इसको रख देंगे ट्रू, और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज नहीं आती है, लेट्स सपोज अगर यूजर इसको नहीं देता है, तो हम इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, डिफॉल्ट 6 मंथ्स, ठीक है। डिफॉल्ट 6 हमारे पास ये सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्रिएटेड एट। अच्छा, क्रिएटेड एट अगर मैं ये काम नहीं करता और यहाँ पे इसके दूसरे पैरामीटर में इस जगह पे टाइम स्टैम्प ट्रू कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड ये दोनों जो है ये खुद ही इसके अंदर बना देगा, ठीक है। अच्छा, नेम रख दिया, ड्यूरेशन रख दिया, और अभी फिलहाल हम सिर्फ ये दो ही फील्ड्स रखेंगे, बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। इंडेक्स पे आते हैं, और इंडेक्स पे आने के बाद अब मैं यहाँ पर, अच्छा अभी इस वक्त जितना भी मैंने लोकल काम किया था ये मैं सारा का सारा काम रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे, ठीक है। ऐप डॉट गेट स्लैश कोर्सेस, और उसके बाद हमारा कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हमें मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे अपने मॉड्यूल से डाटा मंगवाना है, ठीक है, क्योंकि मैं गेट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एपीआई एंड पॉइंट मेरा कोर्सेज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राई कैच यूज करता हूँ, ठीक है। और रिटर्न यहाँ पे मैंने कर दिया रेस डॉट सेंड, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस जाएगा 400 डॉट सेंड। अच्छा, इस केस में बेसिकली ये जो हमारा केस है इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि क्या केस बनेगा, तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रू और सॉरी फॉल्स, एंड मैसेज जाएगा एरर डॉट मैसेज, डेटा जाएगा नल, या फिर हम इसको पूरा एरर भी यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। सबसे पहले तो मैंने कैच वाला ब्लॉक हैंडल किया। अब उसके बाद ट्राई में, यानी ऑब्वियसली जब मेरे पास सारा काम हो रहा होगा, अब इस केस में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे अपना मॉडल चाहिए, यानी अपना जिस जिस मॉडल से मुझे डाटा मंगवाना है, तो अवेट कोर्स मॉडल, ये मेरे पास इस पाथ से इंपोर्ट हो जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट हो गया यहाँ से कोर्स मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है। और इसके बाद अवेट, अच्छा यहाँ पे अवेट क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए सिंक नहीं लगाया। तो इसके दो तीन तरीके हैं, आप अगर मैनुअल लगाना चाहें तो वो भी लगा लें, या कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं तो उसके बाद जो है ये खुद ही यहाँ पे ऐड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अवेट के बाद अब यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया होगा, तो रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड इज सक्सेसफुल ट्रू, डेटा रिजल्ट, ठीक है। बस इतना ही हमारे पास रहेगा, मैसेज वगैरह हम कुछ नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक सा सिंपल सा मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ट्राई कैच का, एक ये ब्लॉक लिखा है। अब इस पूरी एपीआई को हमें चेक करना है, सो पोस्टमैन पे आते हैं। पोस्टमैन पे आने के बाद अब मेरे पास ये कुछ भी नहीं रहेगा, कोर्सेस इंटर करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एरर आया, एरर देखेंगे क्या है। mongoose, आई थिंक इसमें कोई इशू है।
ऑडियो डॉट एक्सपोर्ट, ये तो ठीक है, इशू क्या है? क्यूरी टेक्स्ट, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं। इसी को यहाँ पर कंसोल करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि एरर है क्या। ठीक है, एंड पॉइंट हमने सही लिखा, एंड पॉइंट भी हमारा सही है। सेंड करेंगे, गेट की रिक्वेस्ट है, फाइन। अच्छा ये आई थिंक इसमें कोर्स में तो कोई मसला नहीं है। गेट रीजन, क्यूरी टेक्स्ट कनेक्ट। ओके, हमारा सर्वर आई थिंक जो है वो स्टार्ट नहीं था, तो अभी हमने हिट किया तो हमारे पास जो है डाटा के अंदर एरर, एम्प्टी एरर आ गया। अच्छा, अब एम्प्टी एरर आया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारी एपीआई सक्सेसफुली हिट हो चुकी है। ये सक्सेसफुल ट्रू आया, एपीआई का जो स्टेटस आया वो 200 आया, और हमारे पास अभी इस वक्त कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं है, कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड एडिड नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी एरर आया। और अगर मैं अपना डेटाबेस चेक करूँ, तो डेटाबेस में मैं यहाँ पे आया, डेटाबेस क्लस्टर, बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है इंटरनेट। ओके, यहाँ पे ये मेरा क्लस्टर है, यानी ये मेरा जो डेटाबेस है वो है। अब मैं ब्राउज कलेक्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे इसने काफ़ी सारे कुछ पहले से बना के रखे हुए हैं जो कि अभी तक हमने यूज़ नहीं किए और ना ही हमें यूज़ करने हैं। इसमें हमारे पास कोर्सेस का एक वो होगा, ये रहा। अभी जो हमने बनाया है वो यहाँ पे बन गया, अभी इसके अंदर कोई डाटा इस वक्त नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करने जा रहा हूँ, तो नया रिकॉर्ड ऐड कैसे करेंगे अब ये भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी गेट की एपीआई। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ पोस्ट की एपीआई, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश कोर्सेस, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर भी ट्राई कैच, ट्राई कैच में मैं ये वाला ब्लॉक तो मैं पूरा ऐसे ही उठा लूँगा यहाँ से, क्योंकि ये तो तकरीबन हर एपीआई में सेम ही रहता है। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे एपीआई। एपीआई में हम क्या करेंगे, अब मुझे बेसिकली अब पोस्ट करना है, यानी एक नया कोर्स ऐड करना है, नया कोर्स एडिट करना है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोर्स
const body इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। इसके अंदर वो बॉडी मिलेगी जो कि यूज़र मुझे भेज रहा होगा क्लाइंट साइड से, और उसके बाद अब मुझे भेजना है एक जेसन बनाना है, लेकिन जेसन किस तरीके से बनाना है वो देखेंगे। एक मॉडल बनाया मैंने, कोर्स मॉडल, या इसको हम इस नाम से नहीं बनाते, कोर्स ओबीजे करते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे कोर्स ओबीजे रख तो दूंगा, लेकिन अब इसके लिए करना ये है कि जो जो फील्ड्स यहाँ पर हैं, जैसे कि नेम है और ड्यूरेशन इन मंथ से, सिर्फ वो डेटा हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा नेम और बॉडी डॉट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन इन मंथ्स यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन इन मंथ्स बॉडी डॉट ड्यूरेशन इन मंथ्स। इस ये करने की वजह ये है कि अक्सर मरतबा ऐसा होगा कि यूज़र आपका इन फील्ड्स के अलावा भी काफ़ी सारा डाटा दे रहा होगा, जो कि हमें अपने डेटाबेस में नहीं भेजना। तो इस वजह से हम यहाँ पर अपना एक स्ट्रिंग बनाते हैं, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि ये अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमारे पास जाएगा, वरना अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया कॉन्स्ट rest obj equal to course model dot create, इसके अंदर आपको अपना ऑब्जेक्ट रखना है कोर्स obj, जो यहाँ पे हमने बनाया है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद rest obj डॉट सेव, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास डॉट देन मिलेगा रिस्पॉन्स, ओ सॉरी, डीबी रिस्पॉन्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे आर ई एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस नाम से मैंने यहाँ पे एक वो बनाया, ठीक है। और डॉट कैच ई आर आर, इसके अंदर मुझे एरर मिलेगा। तो सिंपल सा एरर में तो हमारे पास सेम यही केस रहेगा, या हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि इसको थ्रो करवा दें, थ्रो एरर। तो ये जो एरर यहाँ से थ्रो किया जाएगा, ये मुझे इस एरर में मिलेगा, और यहाँ पे ये वाला काम चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट मिलेगा, यानी डीबी रिस्पॉन्स में मुझे वो डाटा मिलेगा एक्चुअल जो कि मैंने सेव किया है और जो डेटाबेस में रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस जाएगा 201 डॉट सेंड, ऑब्जेक्ट जाएगा इज सक्सेसफुल ट्रू, एंड डाटा जाएगा dbres डायरेक्ट, सिर्फ dbres उसके अंदर डाटा कुछ नहीं होगा, एंड मैसेज जाएगा कोर्स एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब ये पूरी एपीआई मेरे पास तैयार हो गई, ठीक है। सर्वर चल जाए, फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं। आज सर्वर आई थिंक काफ़ी ये मसला कर रहा है, और इंटरनेट भी काफ़ी इशू कर रहा है। जब तक हम अपना पोस्टमैन पे डाटा बना लेते हैं, ठीक है। एपीआई मेरी यही रहेगी, रिक्वेस्ट है मेरी पोस्ट की, बॉडी जाएगी रॉ जेसन, सबसे पहले है नेम, मैं रखता हूँ वेब एंड मोबाइल, ड्यूरेशन इन मंथ्स, और मैं रखता हूँ यहाँ पर 8 मंथ्स, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया, हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है, एपीआई ठीक है, डाटा भी हमने प्रॉपर सही रखा है। कीज़ एक मरतबा चेक कर लेंगे, ड्यूरेशन इन मंथ्स, ड्यूरेशन इन मंथ्स, ओके।
ओके सेंड करेंगे। यहाँ पर rest.obj.save इज नॉट अ फंक्शन, हमने आई थिंक यहाँ पे कोई इशू किया है, कोई मसला किया है इस जगह पे rest obj.save। ठीक है, फिजिकली क्रिएट में ही आई थिंक ये चल गया होगा। ओ, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी बेसिकली, इसमें जो है मैंने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिस कर दिया है। मैं दोनों कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है कि मैं इसको एक नए मॉडल के साथ क्रिएट करूं और फिर उसके साथ इसको सेव कर दूं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से क्रिएट कर दूं। दोनों ही तरीके वैलिड हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, हम यहाँ पर करेंगे न्यू कोर्स मॉडल, बस इसको सिर्फ इतना सा काम करना। ठीक है, ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। याद रखिएगा, हमने ये जो न्यू कोर्स मॉडल बनाया है, ये एक रेस्ट ओबीजे एक कोर्स मॉडल बनाया है, फिर उसको यहाँ पे सेव किया है। तो बेसिकली ये तरीका हमारा सही है। ठीक है, और इसको और भी दूसरे तरीके से किया जा सकता है, जैसे हमने किया था डॉट डॉट क्रिएट करके, क्रिएट भी हमारा एक फंक्शन है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे अगेन। एरर आया हमारे पास, थ्रो न्यू एरर। एरर क्या है? अरे ये तो अब यूज ही नहीं होगा ना। और यहाँ पर लगा देंगे अवेट, वेट, डॉट सेव डुप्लीकेट की एरर, यानी हमारे पास वो रिकॉर्ड पहले सेव हो गया है। तो लेट सपोज यहाँ पे एक काम करेंगे, अपने डाटा को रिफ्रेश करते हैं। डुप्लीकेट की एरर का मतलब ये है कि पहले से ये रिकॉर्ड इस नाम से सेव है और आप नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास ये वेब एंड मोबाइल ऐड हो चुका है, तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद दोबारा से एपीआई कॉल करेंगे, हमारे पास सारा डेटा प्रॉपरली सेट है। अगेन इसी एपीआई को मैं हिट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट की अभी तो हमने रिमूव किया। रिफ्रेश, ठीक है, सर्वर दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट हो गया, करेंगे। तो ये देखें, मेरे पास मेरा ये रिकॉर्ड ऐड हो गया वेब एंड मोबाइल के नाम से। ड्यूरेशन ये बनी, आईडी ये ऐड हुई। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड ऐड हुआ। अब मैं नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग, सेव। तो मेरे पास ये दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया और इसका डाटा भी मेरे पास यहाँ पर आ गया। रिफ्रेश करेंगे, ये दो रिकॉर्ड मेरे पास ऐड हो गए। ठीक है, अब सेम अगर मैं यही गेट की एपीआई कॉल करूं, जैसे कि हमने इसके दूसरे टैब पे कॉल की थी, कि गेट की एपीआई है, सेंड करता हूं। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास इसकी गेट की एपीआई, इस गेट में वो दोनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि मैंने अभी इस वक्त बनाए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये कैसे पता लगे कि जैसे हमने अभी यूज़ किया यहाँ पे फाइंड वन, सॉरी यहाँ पे मैंने यूज़ किया फाइंड। ठीक है, फिर उसी के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्रिएट, सेव। तो ये फंक्शंस आपको कैसे पता चलेंगे? इसके लिए मंगोज की एक वेबसाइट है, मंगोज मॉडल्स।
इसके अंदर आपके पास ये तमाम के तमाम जो है जो फंक्शन जिसके आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कीमा बना, यहाँ पे मॉडल बना जो कि अभी हमने इस वक्त बनाया था। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे आपको वो मिल जाते हैं। ये क्रिएट कनेक्शन ये खैर हम कर चुके हैं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ गया, अब ये टैंक बेसिकली एक मॉडल है, ठीक है। फाइंड यानी फाइंड करना है, गेट करना है। तो गेट करने पे अगर आप कोई कंडीशन देना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंडीशन भी दे सकते हैं, और साथ में आप वेयर के क्लॉज भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो टैंक डॉट डिलीट वन, जैसे यहाँ पे डिलीट वन का ऑप्शन दिया हुआ है, जो जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जिसका साइज लार्ज हो तो वो डिलीट हो जाए, ठीक है। अपडेट का फंक्शन दिया हुआ है कि अपडेट वन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे इसमें आपको फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके एपीआई के अंदर mongoose में जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास कनेक्शन पेज, हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे। बेसिकली मेरे इसमें एक पेज है जिसके अंदर सारे के सारे मॉडल्स एक साथ लिखे हुए हैं। 2 मिनट वेट करेंगे, अजान हो जाए। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कोर्स नया ऐड करके देख लिया। हमारे पास ऐड प्रॉपर चल रहा है। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि आपके पास जो फंक्शंस है वो कहाँ से मिलेंगे, तो आपको सर्च करना है mongoose क्यूरी, ठीक है। ये जो आपका ये क्यूरी वाला लिंक है, इस पे आना है और यहाँ पर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे वो दिए हुए मॉडल, मॉडल डॉट डिलीट मैनी। अगर आपको बहुत सारे एक साथ डिलीट करने हो तो इसके अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं। डिलीट वन, आपको अगर कोई एक डिलीट करना हो, अगर आपको फाइंड करना हो यानी डाटा को गेट करना हो तो आप वहाँ पे इससे गेट कर सकेंगे। फाइंड बाय आईडी, अगर कोई आईडी से सिंगल रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब हम सिंगल रिकॉर्ड की बात करते हैं कि मैं सिंगल रिकॉर्ड वाला एक एपीआई बनाता हूँ जो कि गेट बाय आईडी होगा। अभी इस वक्त मेरे पास ये सारे के सारे कोर्सेज एक साथ आएंगे, ठीक है। मैंने इसी को पूरा डुप्लीकेट किया, ठीक है, आईडी, ठीक है। पहले तो मैं इसकी आईडी निकाल लूंगा, कॉन्स्ट id equal to request dot params dot id। यहाँ पे मेरे पास ये आईडी जो पैरम से यहाँ पे पास की जाएगी वो मुझे इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। फिर उसके बाद मुझे बस इतना करना है, इसको करना है फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और इसके अंदर ये आईडी पास कर देनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा का सारा काम वैसा ही रहेगा जैसा हमारा चल रहा है, ठीक है। सर्वर हमारा अब हो चुका है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि एक आईडी में यहाँ से गेट करता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया, स्लैश आईडी गेट करेंगे। अब देखें मेरे पास यहाँ पे वो सिंगल रिकॉर्ड गेट होके आ गया। अब दोनों में फर्क देखें, जब मैंने मल्टीपल मतलब एक साथ सारे रिकॉर्ड मंगवाए तो मेरे पास डेटा आया एरे के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ पे डेटा एरे की सूरत में आ रहा है जब मैंने सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ तो अब फाइंड बाय आईडी से मेरा जो एक रिकॉर्ड आ रहा है वो मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने अपना बनाया हुआ है कि आप फाइंड बाय आईडी से इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी 3 एपीआईज बन गई, एक गेट, एक पोस्ट, एक मेरे पास हमारे पास बन गई ये है मल्टीपल गेट यानी सारे एक साथ आएंगे, ये है सिंगल गेट, ये है हमारे पास पोस्ट यानी मेरे पास डाटा ऐड हो रहा, डाटा जो है ऐड हो रहा होगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं डिलीट की एपीआई, ठीक है। डिलीट, डिलीट की एपीआई भी हमारे पास बहुत आसान है, कोर्सेस स्लैश आईडी, इसमें भी हमारे पास आईडी आएगी, डॉट देन सॉरी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और अब इसके अंदर पहले तो ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच में पूरा रिस्पॉन्स यहीं से उठा लेंगे।
ट्राई में सबसे पहले आईडी निकालेंगे, उसके बाद अब मुझे सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, const result इक्वल टू await course model डॉट डिलीट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये फंक्शन है, हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये रहा हमारे पास फंक्शन, ठीक है। एसिंक ऐड करेंगे और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स भेजेंगे, टेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड इज सक्सेसफुल, ट्रू मैसेज, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और रिजल्ट में हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब ये डिलीट की एपीआई भी कॉल करके देखते हैं। पोस्टमैन पे आएंगे, पहले तो अपना सर्वर चेक कर लेते हैं। सर्वर हमारा चल चुका है। पोस्टमैन पे आएंगे, सेम यही रिक्वेस्ट उठाता हूँ और नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ। गेट के बजाय अब हो जाएगा डिलीट, सेंड करेंगे, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यही रिक्वेस्ट मैं दोबारा से यहाँ पे गेट करके चेक करता हूँ तो डेटाबेस से एक्चुअली गेट हुई, डिलीट हुई कि नहीं। मेरे पास यहाँ पे डाटा में नल आया, इट मीन्स कि मेरे पास ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, ठीक है। सारे गेट करके चेक करते हैं, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक ही है, तो दूसरा वाला था वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमने डिलीट की एपीआई भी सक्सेसफुली हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है। तो ऐप के अंदर अब हमारे पास गेट पोस्ट, गेट गेट बाय आईडी, पोस्ट और डिलीट, ठीक है। हमने ये एपीआई देख ली। अब हम बनाते हैं एपीआई अपडेट की, ठीक है। अपडेट की एपीआई थोड़ी सी मुश्किल है, जो बेसिकली मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ी सी एक डिफिकल्टी है, इसको भी आज हम समझेंगे। ऐप डॉट पुट कोर्सेस स्लैश आईडी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसके अंदर सबसे पहले ट्राई कैच, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम यहीं से उठा लेते, ठीक है। अब इसके बाद पहले तो आईडी निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। अच्छा, अब ये केस ऐसा है, इसके अंदर आईडी भी आएगी और बॉडी भी आएगी, दोनों चीजें आएंगी, तो बॉडी भी हमें निकालनी पड़ेगी। बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब दोनों चीजें मेरे पास यहाँ पे आएंगी, बस अब करना ये है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट कोर्स मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें पास करनी है, पहले आपको आईडी पास करनी है, दूसरी आपको बॉडी पास करनी है, जो कि हमारे पास बाहर से आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट वाला फंक्शन चलाऊंगा, मैं इसके फंक्शन के ऊपर जाता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं इसकी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट चलाऊंगा,
तो इसके अंदर इसके थर्ड पैरामीटर में मुझे कुछ ऑप्शंस भी पास करने होते हैं, वरना यहाँ पे इसको ये अपडेट करने में थोड़ा सा इश्यू करता है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास इसके अंदर नया यही है कि इसके अंदर जो ऑप्शंस पास करने हैं, ऑप्शंस के अंदर एक चीज़ हमें पास करनी है, वो एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और न्यू इसको हम कर देंगे ट्रू। बस इतना सा काम करना, ठीक है। अब वेट करेंगे और अब रेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड इज सक्सेसफुल, ट्रू मैसेज record updated successfully and रिजल्ट भेज देंगे डाटा के अंदर कि जो अपडेट हुआ वो रिजल्ट चला जाएगा। अब चेक करते हैं अपडेट की एपीआई यानी पुट की एपीआई, ठीक है। सर्वर चेक करेंगे, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका। अब मैं आया पोस्ट की एपीआई पे। ये मेरी एपीआई है, बस मुझे क्या करना है, इसकी आईडी लेनी है। अच्छा, अभी मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। इसके नेम को हम एडिट करेंगे स्लैश, और ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह मैं लिख देता हूँ एआई लर्निंग, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। मेथड मेरे पास पोस्ट की बजाय पुट हो जाएगा। सेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें मेरे पास रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आईडी सेम वही है जो मैंने यहाँ पे रखी थी, ये रही आईडी। नेम इसका चेंज हो गया, एआई लर्निंग हो गया। ड्यूरेशन जो अगर मैंने जो रखी थी वही है, वरना अगर मैं, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं ये फील्ड नहीं देता, ठीक है, लेट सपोज मैं ये नहीं देता और इसको मैं मज़ीद चेंज करता, पाइथन लर्निंग कर देता हूँ, तो जब भी मेरे पास जो फील्ड उसको मिल रही है वो फील्ड उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। नेम इसने अपडेट कर दिया, पाइथन की फील्ड नहीं मिली थी तो पाइथन, सॉरी, ड्यूरेशन की फील्ड नहीं मिली थी तो ड्यूरेशन इसने अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास चारों के चारों मेथड्स अप्लाई हो गए। इसके अंदर हमारे पास गेट भी हो गया, पोस्ट भी हो गया, पुट भी हो गया और डिलीट भी हो गया। तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों एपीआईज हमने यहाँ पे बना ली। CRUD एप्लीकेशन बेसिकली हमने बना लिया। इसके अंदर हम CRUD का मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चारों के चारों काम हमने इस वक्त कर लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हम इसके अंदर राउटर्स कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर्स कैसे बनाते हैं। मॉडल हम लोगों ने आज एक बना के देखा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम राउटर्स एंड कंट्रोलर्स भी आगे पढ़ेंगे। और अब अच्छा, ये चीज़ किस लिए ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है जैसे कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास इस पूरे प्रोजेक्ट में कोर्सेज भी हैं, यूज़र्स भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें अपनी इस index.js में तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं अलग से एक फोल्डर बनाता हूँ जिसको हम कहते हैं राउट्स। तो हर एक राउट्स के ऊपर हमारे पास काम होगा, तो वो किस तरीके से बनेंगे वो इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।